भारत की तरफ से मुसलसल जंग के इशारे हो रहे हैं और पाकिस्तान भी जवाब देने के लिए तैयार है। तो इसी पर ही साजिद साहब आज जरा आपसे बात कर लेते हैं। अमरीकी हलकों में इस वक्त क्या खबरें हैं सर? कुछ करने जा रहा है भारत? साजिद साहब। जी जी बिल्कुल। आपको आवाज आ रही है? मेरी सवाल दोहरा दो। जी साजिद साहब, मैं आपसे पूछ ही रही थी कि जिस तरह से भारत की तरफ से हो रहा है, धमकियों पे धमकियां, गीदड़ भपकियों पे गीदड़ भपकियां आ रही हैं वहां से, तो सर अमरीकी हलकों में क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? क्या कुछ करने जा रहा है भारत? नहीं, देखिए, अमेरिकन जो है उन्होंने अपना जो बयानिया है, अपना उन्होंने पोजीशन क्लियर कर दी है। आपने देखा होगा जब ये हादसा हुआ था कश्मीर का, उस वक्त जेडी वांस जो थे भारत में मौजूद थे और उन्होंने बड़ा न्यूट्रल सा बयान दिया है। भारत के बयानिए को इस वक्त प्रूफ की जरूरत है और इंटरनेशनल कम्युनिटी ये चाहती है कि वो प्रूफ दें, बजाय कि वो ही सेड शी सेड और बिल्कुल बगैर किसी प्रूफ के किसी कंट्री को इस तरह ब्लेम करना। मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये बयानिया रिजेक्ट कर दिया है और अमेरिका ने कई दफा ये कहा है कि आप एक दूसरे से डायलॉग करें। दर हकीकत इस वक्त अमेरिका का स्टैंड ये है कि दुनिया के अंदर दो जंगें जो इस वक्त चल रही हैं, गाजा और यूक्रेन, मेरे ख्याल में वही इज टू मच फॉर द वर्ल्ड टू हैंडल। और उसमें एक तीसरा एक एलिमेंट जो है एशिया के अंदर शुरू हो जाए, बजाय ताइवान पे फोकस किया जाए, वो दर हकीकत एक नया तनाजा जो है वो ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी अफोर्ड नहीं कर सकती, अमेरिका भी ये नहीं चाहता कि उस रीजन के अंदर और मजीद जो है कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं, मजीद फ्रंट खुल जाएं। तो मेरे दर हकीकत इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी और अमेरिका जो है वो भारत को बता चुके हैं, या तो आप प्रूफ दें, पाकिस्तान के साथ डायलॉग करें। इस तरह ना सिर्फ आपको यूनाइटेड नेशन ने रिजेक्ट किया, आईएमएफ ने रिजेक्ट किया और इंटरनेशनल मीडिया ने रिजेक्ट किया, तो मेरे ख्याल में भारत जो है इस वक्त बैकफुट पर है। और भारत को भी पता है इस चीज का कि जंगें दोनों ममालिक के लिए बल्कि उस रीजन के लिए अच्छी नहीं है। उन्होंने जो इकानमी अपनी इंप्रूव की है वो सारी खराब होगी। पाकिस्तान जो है वो भी, उसकी इकानमी भी पहले से बहुत बेहतर है। तो मेरे ख्याल पे जंगे सोल्यूशन नहीं है। भारत को ये सोचना चाहिए दिस इज द ओनली वे मूव फॉरवर्ड। लेकिन सर वहां पर तो हम देख रहे हैं ना कि एक वॉर हिस्टेरिया मौजूद है। अब ये बताइए कि पाकिस्तान तो बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा वाजे कर चुका है, अपने पहले ही स्टेटमेंट में बता चुका है कि अगर आपने पानी रोकने की कोशिश की तो ये एक्ट ऑफ वॉर जो है वो तस्लीम किया जाएगा, ऐसा समझा जाएगा। अब वहां से बातें तो हो रही हैं पानी बार बार रोकने की, हम जानते भी हैं कि इतना जल्दी ये स्ट्रक्चर बनाना करना इतना आसान काम है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई कोशिश होती है, तब भी पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है कि हम तबाह कर देंगे उस स्ट्रक्चर को अगर कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये जिंदगी मौत का मसला है सर पानी रोकने का। तो आलमी कुव्वतें इस सारे मामले को किस तरह से देख रही हैं? देखिए, आलमी कुव्वतें इस वक्त एक तो भारत ने जो हिस्टेरिया क्रिएट कर रखा है, एक तो बिहार के अंदर इलेक्शन है, शायद ये उसके पीछे कोई अवामिल है, या फिर हर चौथे साल। और दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनकी भी पॉपुलैरिटी डिक्लाइन पर है। आज भी जो उनकी हुकूमत है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट है। पिछले इलेक्शन में अगर देखा जाए तो मोदी साहब ने अपने टारगेट अचीव नहीं किए थे। तो दर हकीकत इस वक्त बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के, बल्कि इस चीज को पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना, मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी बिलखसूस अमेरिका इसको रिजेक्ट कर चुका है, यूरोपियन यूनियन इस चीज को रिजेक्ट कर चुकी है। और मेरे ख्याल में जो इस वक्त वहां पे माहौल है, मीडिया और पब्लिक जिस तरीके से नफरतें इंजेक्ट की गई माजी के अंदर, वो इस वक्त उनके सामने आ रही हैं। मेरे ख्याल में मोदी साहब के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि माजी के अंदर जिस तरह बताया जाता था, किया जाता था, इवन देन भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। कांग्रेस बिल्कुल ऑन द अदर साइड, कांग्रेस उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने ये सारा कुछ किया था, उनको जमीन खा गई, आसमान निकल गया, क्या बात है आपके पास प्रूफ नहीं है और आपने सारे प्रूफ के बगैर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया है। तो सीरियस क्वेश्चन। और इस वक्त अगर भारत देखे तो ना सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, वो भारत घिरा हुआ है मसाइल के अंदर।
और मेरे ख्याल में जो रिसेंटली आईएमएफ ने उनको जवाब दिया है कि दे आर नॉट विलिंग टू टेक द डिटेशन फ्रॉम देम, ये एक और डिप्लोमेटिक फेल्योर थी। भारत को यह समझना चाहिए कि जंगें सोल्यूशन नहीं है। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद द इकोनॉमी एंड ट्रेड विद ईच अदर, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। सही। और सर पाकिस्तान ने बाकायदा फैसला किया है कि सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग दी जाए, तो अगर पाकिस्तान कहता है बुलाने की, इजलास बुलाने की दरखास्त करता है, तो फिर क्या रद्द अमल होगा इस पर अमेरिका का? अमेरिका बिलखसूस इस वक्त अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड के किसी भी चीज में, किसी में वो एक पार्टी बने। आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करती है। आपने देखा होगा उनके अपने पहले टर्म्स के अंदर भी वो आर्बिट्रेशन कश्मीर के हवाले से ऑफर करते रहे, जिसको भारत ने रिजेक्ट किया था। और इस दफा भी आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बयान दिया है कि ये बहुत पुराना झगड़ा है और जब तक आपस में डायलॉग नहीं करेंगे ये हल नहीं होगा। बिलखसूस इस वक्त अमेरिका के अंदर जो रद्द अमल है कि हर चौथे पांचवें साल इस तरह का वाकया होता है और फिर उसके ऊपर पॉलिटिकल माइलेज जो है वो ली जाती है। तो दर हकीकत अमेरिकन अवाम और दुनिया इस वक्त समझ रही है कि ये एक रूटीन बन चुकी है। इस रूटीन को खत्म होना चाहिए। मेरे ख्याल में दोनों कंट्रीज के लिए बेहतर होगा कि देखा जाए ट्रेड और तालीम पे, गुर्बत पे तवज्जो दी जाए। मेरे ख्याल में वो ज्यादा मुनासिब होगा, बजाय हर चौथे पांचवें साल आप जो है वो इस तरह का वाकया करके तो उसके ऊपर पॉलिटिकल माइलेज गेन करने की कोशिश करें। इट्स नॉट अ राइट थिंग एंड पीपल आर रिजेक्टिंग एट द सेम टाइम। जी बिल्कुल, उसका पूरा एक थ्रेड मौजूद है सर, जो कुछ करते रहे मोदी साहब इलेक्शंस करीब में, जब जब इलेक्शन करीब आए, जब जब उन्होंने जो कुछ किया। सर मुझे ये फरमाइए कि पाकिस्तान मुसलसल न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की ऑफर कर रहा है और दुनिया के कई सारे कंट्रीज हैं जो इस चीज़ को बाकायदा मान भी रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से किस किस्म का स्टांस लिया गया है। भारत की तरफ से लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है इस पर। अमरीका इसमें क्यों किरदार अदा नहीं कर रहा अपना? देखिए, अमेरिका ने बिल्कुल किरदार अदा किया है कि वो न्यूट्रल है बिल्कुल। और कई दफा उन्होंने इस चीज का इजहार किया है कि बगैर प्रूफ के आप जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं। जेडी वांस उस वक्त भारत के अंदर मौजूद थे जब हादसा हुआ और उस पर उनका न्यूट्रल स्टेटमेंट जो है, यही एक इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की स्टेटमेंट है कि जब तक आप प्रूफ सामने नहीं रखेंगे, आपके साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी आपका साथ नहीं देंगी। दर हकीकत ये इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक फेल्योर है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का बयानिया जो है वो पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है, यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट किया है। आईएमएफ का जो रिजेक्शन करना था वो भी इसी चीज की कड़ी है कि वेस्टर्न दुनिया और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है ये कि जिस तरीके से भारत चाहता था कि उनको वन वे टिकट दिया जाए, उनको मजीद इस पे पाकिस्तान के ऊपर जुल्म करने की एक लाइसेंस दिया जाए, तो वो दुनिया ने नहीं दिया बगैर प्रूफ के। और देखें वो लोग उनको जमीन खा गई है, वो कहाँ गए हैं जो लोग जिन्होंने ये हादसा किया था। तस्वीरें पता नहीं कहां से लगा दी गई हैं जो कि मेरे ख्याल में वो किसी रैकेट में। आपने जेडी वेंस का तस्करा किया सर, एब्सोल्युटली जिस वक्त ये सारा वाकया हुआ उस वक्त वो भारत का दौरा कर रहे थे, लेकिन उन्हीं की तरफ से एक 2 रोज पहले जो स्टेटमेंट दिया गया वो बड़ा हैरानकुन था। वो कह रहे हैं कि भारत ऐसा रद्द अमल ना दे जिससे खित्ते में जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो जाए। तो ये उन्होंने अमेरिका का स्टेटमेंट दिया या उनका ये जाती स्टेटमेंट था? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि वो भारत के दामाद हैं, लेकिन ये भी ये कहा जाएगा, लेकिन उनके इस बयान को बड़े गलत तरीके से ट्रांसलेट किया गया है। देखिए, एक तस्वीर के 2 रुख होते हैं, हमेशा आप जिस मर्जी तरीके से मरोड़ दें। इसका फायदा ये लिया गया है कि कोई सर्जिकल या इस तरह की, जिस तरह पहले की गई है उस तरह का किया जाए, छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर। लेकिन इस वक्त हालात बिल्कुल डिफरेंट है। इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी, मैं समझता हूं इस वक्त पाकिस्तान को मैं इसको प्रमोट तो नहीं करूंगा, जो कुछ हुआ है हादसा था, दहशतगर्दी का हादसा था। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है, लेकिन इससे पाकिस्तान को जो सबसे ज्यादा फायदे हुए हैं, एक तो आज पाकिस्तानी अवाम यूनाइटेड है, पाकिस्तान की आर्मी तैयार हो चुकी है। जितने 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी ने प्रूव किया है कि वो एक ना सिर्फ डिफेंसिव बनके ऑफेंसिव करने की सलाहियत रखते हैं। आज अगर पिछला बालाकोट तरह का कोई तजर्बा किया गया तो उसके बड़े खतरनाक नतीजे होंगे।
बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे ये फरमाइए, ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे और कहा जा रहा है कि इसके बाद फिर वो भारत का दौरा भी करेंगे। यकीनन वो दोनों मुल्कों के दरमियान एक सालिसी की कोशिश करेंगे, बेहतर माहौल करने में किरदार अदा करेंगे। आपको लगता है कि भारत कशीदगी से बाज आ जाएगा? मेरे ख्याल में टाइम गुजर चुका है। मेरे ख्याल है इस वक्त जंग एक ऑप्शन नहीं रहा उनके पास। MI6 की जो रिपोर्ट आई थी हमारे आर्मी चीफ साहब के हवाले से, उसने कई गुब्बारों में से हवा निकाल दी है। मेरे ख्याल में अब जंग या पहले बालाकोट जैसा तजर्बा नहीं किया जाएगा, डायलॉग से या किसी थर्ड पार्टी के साथ, चाहे सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, इन चीजों के जरिए हल ढूंढने की कोशिश की जाएगी। मेरे ख्याल में दिस इज माई ओन असेसमेंट, क्योंकि टाइम गुजर चुका है। लोग इस वक्त जी मेरे ख्याल में जंग का खतरा टल चुका है। आप खुद अमेरिका में मौजूद हैं, तो मुझे इस बात का जरूर जवाब दीजिएगा सर। पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी कौम, पाकिस्तान के इदारे, हुकूमतें, मां सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सियासी जमातें सब एक पेज पर मौजूद हैं। सर, जो अमेरिका में पाकिस्तानी मौजूद हैं, उनका कैसा मोराल है? वो क्या सोच रहे हैं इस पर? देखिए, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ भी डिवाइड हो चुकी है। आधी तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और चंद लोग जो हैं, जिनके जो यूट्यूब के साथ ज्यादा अटैच हैं, जिनकी ये इनकम है यूट्यूब, वो शायद इस वक्त भारतीय प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहे होंगे। लेकिन अमेरिका के अंदर भी मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी इज यूनाइटेड, स्पेशली इन द पाकिस्तान काज, क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली बिलीव करता हूं पाकिस्तान है तो हम हैं। और इसी तरह पाकिस्तानी, कई मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी दे एग्री विद मी। पाकिस्तान के साथ हर पाकिस्तानी का दिल धड़कता है, चाहे जो भी पॉलिटिकल ओपिनियन हो। PTI भी इस वक्त डिवाइडेड है सीरियसली। लेकिन एक सबसे बड़ा फायदा जो पाकिस्तान को इस हादसे की वजह से हुआ है कि पाकिस्तान आज यूनाइटेड है। पाकिस्तान, लोग अपनी पाकिस्तान के ख्वाज के पीछे खड़े हैं। पाकिस्तान के झंडे के नीचे सारे जो है वो इस वक्त सारे। सर, मुझे ये फरमाइए, इस वक्त पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी होती है, हमारे सामने अफगानिस्तान का नाम आता है, वहां के दहशतगर्द अमरीकी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत की जानिब से भी कुछ इसी तरह का दावा हुआ है कि अफगानिस्तान से अमरीकी असलिया जो है वो पहलगाम में इस्तेमाल हुआ है। तो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी आलमी दुनिया के लिए खतरा बन रही है सारी साहब? बिल्कुल, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत सीरियस है अफगानिस्तान के हवाले से। अपनी कैंपेन के दौरान भी वो मुसलसल कहते रहे हैं हमने अपना असला वापस लेना है। पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप की आज जो नई फाउंडेशन है, नई जो पार्टनरशिप शुरू हो रही है, उसकी बेस यही है कि जो वहां पे असला ये छोड़ कर आए थे वो पूरे रीजन के लिए खतरा बन चुके हैं। और आज पाकिस्तान और अमेरिका जो है दोनों सेम पेज पर है और रिकग्नाइज करते हैं कि वो एक असला जो है पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करेगा। पाकिस्तान, आपने देखा होगा जाफर एक्सप्रेस का जो हादसा हुआ, और जितने दूसरे KPK के अंदर जो हादसात हो रहे हैं, वो अमेरिकन असला जो कि बड़ा पावरफुल असला है वो इस्तेमाल हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान की इस वक्त अफवाज ये चाहती है, ये ख्वाहिश है, और लेंगे, ये जरूर लेंगे, इस धमकी को खत्म किया जाएगा। और मैं समझता हूं भारत को भी इसमें साथ होना चाहिए, कि क्योंकि उन्होंने देख लिया कि कश्मीर के अंदर भी अमेरिकन असला इस्तेमाल हो रहा था। पूरा रीजन इस वक्त जो है वो अफगानिस्तान को एक थ्रेट समझ रहा है। इस वजह से दहशतगर्दी के खतरात से दो चार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साजिद तारण में साथ मौजूद थे, अहम गुफ्तगू कर रहे थे, सारी सूरत हाल को अमेरिका किस तरह से देख रहा है उस पर बात हो रही थी।